नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है क्राइम डायरी के एक और एपिसोड में। अपनों का दिया हुआ धोखा तो हम सब ने कभी न कभी खाई होंगी, लेकिन जो हादसा नोएडा के एडवोकेट रंजना शर्मा के साथ हुआ, वो आपको हैरान करने वाली है। ये कहानी है रंजना शर्मा की, एक होनहार वकील जिसकी ज़िंदगी कुछ चौंकाने वाली हालातों पे आके ख़त्म हो गई, वो भी उसकी सबसे अपने के हाथ। नोएडा पुलिस के सब इंस्पेक्टर रतन सिंह अपनी मोटरसाइकिल पर कपड़े पे लिपटा हुआ कुछ लेकर कई शहरों में चक्कर लगा रहे थे। उन्होंने आगरा, लखनऊ और गाज़ियाबाद की सफ़र की और इन जगहों के बीच बार-बार चक्कर लगाया। मोटरसाइकिल पर इतनी लंबी दूरी तय करने का ख़्याल ही इंसान को थका देता है। लेकिन ये बात इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि कुछ गंभीर चल रहा है। उस कपड़े की पोंटली में एक लड़की का जला हुआ कंकाल था। पोटली में कसकर लिपटा हुआ वो कंकाल फरीदाबाद पुलिस ने एक सूखे कुएं से बरामद किया था। ये कहानी थी पेशे से वकील रंजना शर्मा की, जो नोएडा के भागल फेज 2 की रहने वाली थी। कहानी प्यार से शुरू होती है, जो शादी तक जाती है और फिर दुखद रूप से उसकी मौत तक पहुंच जाती है। उसने अपने पति का कोर्ट में बचाव करने के लिए कानून की पढ़ाई की और सफलतापूर्वक ऐसा किया भी। लेकिन आज रंजना एक पोटली में बंद होकर जली हुई कंकाल में तब्दील हो चुकी थी। क्या ये उसके पति के प्रति उसके प्यार और उसे बचाने के लिए उसका समर्पण था, जो उसके मौत का कारण बना? या ये मामला जितना दिख रहा था उससे भी कहीं ज़्यादा जटिल था? इस दुखद मामले के सभी विवरणों को जानने के लिए ये वीडियो को अंत तक देखते रहें। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आप क्राइम डायरी चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो ज़रूर इसे लाइक और शेयर करें। रंजना शर्मा भागल फेज 2 नोएडा में एक संपन्न परिवार की 22 साल की शिक्षित लड़की थी। रंजना अपने माता पिता के साथ रहती थी और उनके घर से थोड़ी ही दूर राजकुमार उर्फ राजू नाम का एक लड़का रहता था। राजू अपने पिता के साथ अकेले रहता था क्योंकि उसकी माता की कई साल पहले निधन हो गया था। चूँकि उनके घर पास-पास था, इसलिए रंजना और राजू एक दूसरे को जानते थे। समय के साथ कभी-कभी बात भी करते थे। एक दिन राजू ने रंजना के सामने अपनी प्यार का इज़हार किया। उसने उसे बताया कि वो उसे पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। रंजना राजू को कुछ हद तक पसंद भी करती थी, इसलिए वो मान गई और इस तरह से उनके प्रेम कहानी का शुरुआत हुआ। जैसे-जैसे उनका रोमांस परवान चढ़ा, वे अक्सर मिलने लगे। हालाँकि रंजना को राजू के बैकग्राउंड के बारे में या वो क्या काम करता है उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। एक दिन राजू के घर से गुजरते हुए रंजना ने बाहर खड़ी एक पुलिस वैन को देखी। कुछ पुलिस राजू के पिता से बात कर रहे थे। रंजना उत्सुक थी, लेकिन वो रुकी नहीं। अगले दिन जब वो राजू से मिली, तो उसने राजू से पुलिस के बारे में पूछा। राजू ने बड़ी होशियारी से बात को टाल दिया और कहा, उससे पुलिस कुछ गलतफहमी के चलते पूछताछ करने आए थे। चिंता की कोई बात नहीं है। रंजना ने उस पर विश्वास किया। जैसे-जैसे समय बीतता गया, राजू ने रंजना से शादी करने के बारे में बात की। जब रंजना ने अपने परिवार के सामने इस बात को उठाया, तो उसके पिता भड़क गए। उन्होंने उसे चेतावनी दी कि राजू एक अच्छा आदमी नहीं है, क्योंकि उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। लेकिन रंजना ने इन चेतावनियों को महज अफवाह मानकर खारिज कर दिया, क्योंकि उसे यकीन था कि लोग राजू के बारे में जो सोचते हैं, वो बस एक अफवाह है। क्योंकि उसे यकीन था कि लोग राजू के बारे में गलत सोच रहे हैं और राजू निहायत ही एक शरीफ लड़का है। उसने जोर देकर कहा कि वो सिर्फ उसी से शादी करेगी। अपनी पूरी कोशिश के बावजूद रंजना के माता-पिता उसका मन बदल नहीं पाए। आखिरकार उन्हें मजबूर होना पड़ा और रंजना ने राजू से शादी कर ली। शुरुआत में तो सब सही चल रहा था। रंजना अपने शादी से खुश थी, लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं रही। जल्द ही उसे पता चला कि उसके पिता सही थे। राजू के खिलाफ नोएडा समेत कई शहरों में चोरी और डकैती की कई मामले दर्ज थे। पुलिस हमेशा उसके तलाश में रहती थी। राजू अक्सर जेल जाता और बाहर आता रहता था। कभी गिरफ्तार होता तो कभी जमानत पर छूट जाता। जैसे रंजना के पापा का घर नहीं बल्कि जेल उसका ससुराल हो।
रंजना टूट चुकी थी। वो राजू से प्यार करती थी और उसे खोना नहीं चाहती थी। लेकिन उसके आपराधिक जीवन की सच्चाई से उसका दिल टूट गया था। अपने पति को बचाने के लिए रंजना ने एक साहसिक निर्णय लिया। उसने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की और वकील बनने का फैसला किया ताकि वो राजू को खुद से बचा सके। उसके लिए उसका प्यार अटूट था और उसे विश्वास था कि वो उसे सही रास्ते पर वापस ला सकती है। दृढ़ निश्चय के साथ रंजना ने अपनी लॉ की डिग्री पूरी की और अच्छे मार्क्स से पास होकर वकील के रूप में प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। उसका पहला केस उसके पति का था। उसने उसके खिलाफ दर्ज सभी आरोपों का स्टडी करना शुरू की। अक्सर पुलिस स्टेशन या कोर्ट से केस की फाइल हासिल करती। उसने राजू को बचाने के लिए कड़ी मेहनत की। उसे हर मामले में बड़ी करवाने का ठान लिया। हालांकि राजू ने कई अपराध किए थे, ज़्यादातर चोरी और डकैती, लेकिन वो कभी किसी हत्या के मामले में शामिल नहीं था। रंजना ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने हर मामले में राजू का बचाव किया, अपने पास मौजूद हर संसाधनों का इस्तेमाल किया। अपनी अथक मेहनत से रंजना आखिरकार सफल हुई। राजू लगभग हर मामले से बरी हो गया। उसकी आर्गुमेंट से जज भी राजी थी और वो राजू की रिहाई सुनिश्चित करने में कामयाब रही। लेकिन राजू के लिए अथक परिश्रम करने के बावजूद रंजना ने राजू को बदलने की कोशिश कभी छोड़ी नहीं। उसने उससे अपराधों की जिंदगी छोड़कर ईमानदारी से जीने की विनती की। उसके व्यवहार में कुछ सुधार देखकर उसे लगा कि उसका प्यार और प्रयास काम कर रही है। दुर्भाग्य से फरवरी 2008 में राजू ने फिर से एक और डकैती की। इस बार वो भाग गया और पुलिस फिर से उसको खोजने लग गई। अब तक राजू एक वांटेड अपराधी बन चुका था और उसका नाम घोषित अपराधियों की सूची में शामिल था। डकैती में शामिल होने के आरोप में उसे गाजियाबाद से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। रंजना टूट चुकी थी। उसने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन राजू बदलने के लिए तैयार नहीं था। फिर भी रंजना ने हार नहीं मानी। वो राजू से जेल में मिली और एक बार फिर उसकी रिहाई के लिए लड़ने का फैसला किया। कई हफ्तों के कानूनी लड़ाई के बाद वो राजू को जमानत पर बाहर निकालने में कामयाब रही। लेकिन इस बार उसकी जीत ज़्यादा देर तक टिकी नहीं। रंजना ने अपने आसपास की सभी लोगों से प्रशंसा अर्जित की थी। लोग उसकी समर्पण और अपने पति को बचाने की तरीके का प्रशंसा करते थे। अदालत में वकीलों और अन्य लोग उसकी प्रशंसा और उसकी कहानी कई लोग अदालत में वकीलों और अन्य लोग उसकी प्रशंसा करती थी और उसकी कहानी कई लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन गई थी। हालांकि राजू खुश नहीं था। उसके प्रयासों की सराहना करने के बजाय वो रंजना को मिल रहे अटेंशन और सम्मान से ईर्ष्या करने लगा। उसे इस बात से चिढ़ था कि वो लोकप्रिय हो गई है, जबकि वो एक अपराधी के रूप में खुद को दबा हुआ महसूस कर रहा था। उसे ये भी शक था कि रंजना का दूसरे आदमी से नाजायज़ रिश्ता है। इसकी ईर्ष्या गुस्से में बदल गई। 3 अप्रैल 2008 को रंजना हमेशा की तरह अदालत गई, लेकिन कभी घर नहीं लौटी। बाद में शाम को लगभग 5 बजे रंजना की माँ को उसका फ़ोन आया। रंजना परेशान थी। कह रही थी, माँ, मैं बड़ी मुश्किल से फ़ोन कर रही हूँ। मेरे हाथ पैर बंधे हुए हैं और मैं चलते कार की डिग्गी में बंद हूँ। मुझे लग रहा है मेरा अपहरण कर लिया गया है। इससे पहले कि उसकी माँ जवाब दे पाती, फ़ोन कट गया। रंजना के माता-पिता तुरंत निकटतम पुलिस स्टेशन गए और रिपोर्ट दर्ज कराई। अगले दिन 4 अप्रैल को पुलिस ने जांच शुरू की। अदालत में कुछ गवाहों ने बताया कि उन्होंने पिछले दिन कुछ लोगों को रंजना को जबरन कार में ले जाते हुए देखा था और उनमें राजू का भाई शक्ति भी था। घबराई पुलिस ने राजू को पूछताछ करने के लिए बुलाया, लेकिन उसने रंजना के ठिकाने के बारे में कुछ भी जानने से इनकार कर दिया। हालांकि जब पुलिस ने उसके भाई शक्ति को पूछताछ की, उसने बात कबूल कर लिया। शक्ति ने खुलासा किया कि रंजना का अपहरण करके उसे फरीदाबाद ले जाया गया था। वहां राजू ने खुद उसे चाकू घोंपकर मार डाला था। उसके शव को सूखे कुएं में फेंक दिया गया और फिर उन्होंने पेट्रोल डालकर उसमें आग लगा दी। हत्या करने के बाद राजू और शक्ति नोएडा लौट आए, मानो जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। वह एक स्थानीय निवासी था जिसने कुएं में जले हुए
अवशेष को देखकर पुलिस को सूचित किया। शव को नोएडा लाया गया, जहां रंजना के माता-पिता डीएनए परीक्षण के जरिए उसकी पहचान की। सबूत साफ थे, रंजना की उसी व्यक्ति ने बेरहमी से हत्या कर दी थी जिसके लिए उसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। राजू और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया था और दोनों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। इस बार उसे बेल नहीं मिला क्योंकि रंजना अब नहीं थी। इस दुखद मामले ने रंजना को जानने वाले सभी लोगों को दुखी कर दिया था। उसने सब कुछ त्याग दिया था, अपने सपने, अपना कैरियर और अपनी ज़िंदगी, एक ऐसे आदमी के लिए जिसने उसका प्यार का बदला विश्वासघात और हत्या से चुकाया। रंजना की एकमात्र गलती थी उसका बिना शर्त प्यार और त्याग एक ऐसे आदमी के लिए जो उसके लायक नहीं था। तो आज की घटना बस यहीं तक, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।